नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 नवंबर 2023 प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 25 दिसंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में शुक्र का स्वगृह में संचरण करना, और वो भी कैसा, तो देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं। हालांकि देखा जाए तो ये शुक्र केतु और सूर्य मंगल के मध्य होंगे, फलतः पाप कर्तरी योग में तो होंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाना, बुध के साथ तीसरे 11वें का संबंध होना, यह भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। शनिदेव के साथ भी इनका नवम पंचम योग बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो शुक्र स्वगृही हैं, तो मालव्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो ये मालव्य योग वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। और विशेष करके याद रखिए कि शुक्र गुरु का दृष्टि संबंध ज्योतिषशास्त्र में से बहुत श्रेष्ठ माना गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये लक्ष्मी प्रदायक योग है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें इस गोचर से बेहद लाभ मिलने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। अगर आपने बुध के गोचर को सुना होगा तो बुध के गोचर में मैंने 2 राशियों के लिए थोड़ा कष्टदायक कहा था गोचर को। अगर आप शुक्र के गोचर को सुनेंगे तो आपको फलादेश जो सुनने में आएगा वो लगभग यही लगेगा कि हर राशि के लिए अच्छा ही कह रहा हूं। यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि जब मैं वहीं राहु की दशा, शनि की दशा में ज्यादातर राशियों के लिए कष्ट कह रहा हूं, तो उनको ये आदत है कि आप अच्छा ही कहिए। नहीं, देखिए, अच्छा कहने का ये मतलब है कि या तो मैं साथ साथ ये लाइन जोड़ दूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या फिर आपको समझने की आवश्यकता है। काल पुरुष में हर किसी को अपना अपना विभाग प्राप्त है। अभी अभी मैंने क्या कहा, शुक्र किन चीजों का कारक है? ऐश्वर्य का कारक है, वैभव का कारक है, गीत संगीत का कारक ग्रह है। यानी कहीं मैंने कहा कि यह दुख का कारक है? नहीं कहा। तो जब कहा ही नहीं दुख का कारक है, तो यह किसी भी भाव में दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि अगर मजबूत स्थिति में हो, गुरु जैसे ग्रहों से दृष्ट हो, तो केवल और केवल सुख की वृद्धि करेगा। अब वही बात जब आ रही है किसकी, तो राहु की, शनि की। कौन है? काल पुरुष का विषाद है शनि, और उसकी छाया है राहु। तो उसके लिए मैं अच्छा कह भी रहा हूं तो मुझे उसमें कोई ना कोई एक विकल्प ढूंढना होगा कि वो विकल्प से अच्छा, और जिनके लिए वो ग्रह गोचर अच्छा है, निसंदेह अच्छा है। तो यहां ध्यान रखना जरूरी है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मैंने इस बार राहु की जब गोचर दशा बताई आपको, तो मैंने बड़ा अजीबोगरीब एक चीज महसूस किया कि बहुत से लोग इस बात को लेकर के कुंभ इत्यादि राशियों में कि और लोग तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। हद है भाई, क्या मुझे किसी से कोई ऐसा वैमनस्य है कि मैं जानबूझ के कहूंगा? मैं बताना चाहता हूं, हर दिन इसीलिए कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि मैं राशिफल पढ़ूं तभी आपको समझ में आए। इसके लिए जरूरी है ज्योतिष को भली भांति समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है। ये काल पुरुष का वैभव है, काल पुरुष का ये सुख है, तो सुख ही उत्पन्न करेगा, और वो काल पुरुष का दुख है तो उसमें विकल्प से सुख मिलेंगे, मूलतः वो दुख ही उत्पन्न करेगा। सरल है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं।
यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। पहली चर्चा मेष के लिए। मेष के लिए 7वें का शुक्र आप जानते हैं मालव्य योग का निर्माण करेंगे, और वो भी कैसा, तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना। फलतः आपके निजी जीवन के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर जबरदस्त है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहार आने वाली है। प्रेम विवाह करने की तैयारी में थे, बात नहीं बन रही थी, तो मौका मिलने जा रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा। शुक्र स्वगृही हो तो भी एक छोटी सी परेशानी आ जाती है। समाज में आपके सुख के लिए तो जगह है, आपके सुख के लिए तो जगह है, पर ये न के न प्रकारेण आपके सुख के लिए जगह नहीं है। फलतः आपकी छवि निर्भर करती है कि सुधरेगी या बिगड़ेगी। अगर आपने ध्यान दिया, आपने गलत तरीका, गलत मार्ग, गलत खान पान नहीं चुना, तो यह व्यक्तित्व में आपके जबरदस्त निखार लेकर के आएगा। जीवन साथी के अहम को ठेस मत पहुंचाइएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि पाप कर्तृ योग में भी शुक्र है। बाकी यूं समझ लीजिए कि भाग्य का सितारा बुलंद है। ये मालव्य योग गोचर कुंडली में बन रहा आपके जीवन में जबरदस्त खुशहाली लेकर के आ रहा है। आप बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। यह गोचर आपके जीवन काल में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ देने जा रहा है। गाय को हरा चारा खिलाइए और स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। वृषभ के लिए भी यह गोचर उतना ही श्रेष्ठ है। शुक्र षष्ठ में वैसे तो निष्फल हो जाते हैं, लेकिन मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में बता रखा है कि 12वें में और षष्ठ में अपना प्रभाव अच्छा देते हैं। पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, पाप मध्यत्व में है, पर गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते यह गोचर आपको ऊर्जा की अनुभूति कराने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने शौक को पूरा करने के लिए, हो सकता है कहीं पिकनिक मनाने के लिए, कहीं घूमने के लिए छुट्टी तो अवश्य ही ले सकते हैं। यह गोचर अच्छा है, इस समय का आप लाभ उठाइए। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह की शिकायत है, जिनको किडनी से संबंधित परेशानी है, वो जरा अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ऐसी कोई विशेष परेशानी आ तो नहीं जानी चाहिए, पर पाप मध्यत्व में ध्यान नहीं दिया तब जाकर के परेशानी होगी। कोई पुरानी बीमारी ही आपको परेशान कर सकती है। अब नई बीमारी जानबूझ के आप डाल लें शरीर में तो अलग बात है। प्रियजनों का साथ मिलेगा। भौतिक सुख तो उसका अंबार लगने वाला है। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान यूं समझ लीजिए कि आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा, मान सम्मान में वृद्धि। तो यह गोचर अच्छा है। गाय की सेवा करिए, गाय को गुड़ अवश्य खिला दीजिएगा शुक्रवार के दिन। और मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। प्रेम संबंध के लिए तो कहना ही नहीं, यह जबरदस्त है गोचर। शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि मतभेद या नाराजगी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के छात्र क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर होंगी। यह गोचर आपको जबरदस्त शिक्षा दिलाने वाला है। लाभ के अनेकानेक रास्ते लेकर के आ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा। यूं समझ लीजिए कि सफलता का एक नया सिलसिला आपके जीवन काल में शुरू होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के लिए बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया। संतान पक्ष से भी यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। हाँ, संतान को लेकर के थोड़ा जागरूक रहना होगा। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक भोग, याद रखिएगा, शुक्र भोग है, ऐश्वर्य है, और भोग और ऐश्वर्य की अधिकता भी रोग का कारण बनता है। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यह गोचर आपके जीवन काल में एक नया बदलाव लेकर के आ रहा है। आय में वृद्धि लेकर के आ रहा है। परिवार का सहयोग लेकर के आ रहा है। कबूतरों को शुक्रवार के दिन दाना अवश्य दीजिए। यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। और कर्क के लिए भी मालव्य योग का निर्माण गोचर काल में हो रहा है। भूमि, भवन, वाहन, और वो सब कैसा, देखिए, जिसका जेब जितना मजबूत है, भाई क्षमता अगर 1 BHK का है तो हम उतने में ही लग्जरियस ढूंढेंगे, और क्षमता महल खरीदने का है तो फिर महल में हम लग्जरियस ढूंढेंगे। क्षमता वैगनार में ही है तो यही हम आपकी लग्जरियस ढूंढेंगे, और अगर क्षमता गाड़ियों का नाम मुझे नहीं पता है कायदे से, बहुत महंगा वाला, तो हम वहाँ पर जाकर के ढूंढ लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये निर्भर करता है आपके पूर्व की स्थिति पर। बाकी है मालव्य योग। आपके जीवन काल में विशेष खुशियाँ आने जा रही हैं। आपका निजी जीवन बेहद खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य प्रेम और सौहार्द दिखाई पड़ रहा है। घर वालों का साथ मिलेगा, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। और घर में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं, साज सज्जा पर खर्च करना चाहते हैं, इंटीरियर में कोई बदलाव करना चाहते, करिए।
सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य भी ठीक है, बस नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर भी बढ़िया है, व्यापारियों के लिए बढ़िया है, कहीं किसी तरह की कोई चिंता नहीं। अगर कोई चिंता थी भी तो वो दूर होगी, लाभ के रास्ते ही बनेंगे, घर प्रॉपर्टी इत्यादि। अच्छा देखिए, समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, गौर करिएगा। कई बार तो प्रॉपर्टियों का जो काम होता है उसको पूरा करने में महीनों का समय लग जाता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं ये सारे काम होंगे। कहने का मतलब शुरुआत, अगर इस समय विशेष में बात शुरू हो चुकी है तो बात बनेगी। घर के मध्य अगर कोई, घर में अगर कोई पार्टी, कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, करिए। पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वहां से भी परेशानी दूर होगी। अच्छी खबर लेकर के यह गोचर आ रहा है, यूं समझ लीजिए कि हर तरह से सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर के आ रहा है। गोचर काल के दौरान कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। और मोमबत्ती के दान से भी शुक्र ठीक होते हैं, तो ऐसा करिए कि कहाँ मोमबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। अब चर्च तो आप जा नहीं रहे, अगर चर्च जा रहे हैं तो वहाँ जाकर के दे दीजिएगा। बाकी ऐसे कहीं कोई जरूरतमंद हो तो उनको, गरीबों के यहाँ मोमबत्ती का दान कराइए, इससे भी शुक्र ठीक अच्छा फल देते हैं। सिंह के लिए भी यह गोचर तीसरे में होने जा रहा है और बढ़िया है, यह आपके लिए फायदेमंद है। जोखिम उठा सकते हैं, जोखिम उठाना पसंद भी करेंगे, अपने शौक को पूरा करने में आप लगे रहेंगे, बट ज़्यादातर समय आपके खुशियों में ही व्यतीत होगा। हाँ, यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वो सब कुछ आपके लिए बढ़िया ही होने वाली है। अच्छा है, इस समय का आप लाभ उठाइए। और जीवन साथी से कुछ नोक झोंक हो सकता है, लेकिन ये नोक झोंक ऐसा नहीं है जिसका मैं कहूं कि तो रिश्ते पर बुरा प्रभाव डालेगा। प्रियजनों के साथ आनंद के साथ ही आपका समय बीतने वाला है। एक नई ऊर्जा का संचार लेकर के आ रहा है यह गोचर। एक यूं समझ लिए कि एक ऐसा समय जहां कलात्मक गुण आपके अंदर उभर करके आएंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि में आपकी वृद्धि होगी, सामाजिक स्तर भी बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी में मिल जाए तो वहीं आपके संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद या परेशानी थी तो वो दूर होगी। धन आगमन, धन संचयन सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र को लेकर के कहीं कोई चिंता थी वो दूर होगी। बस भोलेनाथ की आराधना करिए, उन पर सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करते रहिए। अच्छा है यह गोचर। कन्या के लिए यह गोचर धन भाव में होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मद्यपान में लग जाएंगे, लेकिन हाँ, ध्यान तो रखना होगा। गलत संगति, गलत आदत में बिल्कुल मत पड़िएगा। यह गोचर आपको धन आगमन ही नहीं, धन संचयन भी कराने, क्योंकि भाग्यपति बने शुक्र द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्टि तो धन आएगा भी, धन संचित भी होगा। अच्छी रकम आप जोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करिएगा, फायदा होगा। संवाद शैली में सुधार आएगा। दूसरों से बातचीत करके आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर ले सकते हैं। यह गोचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में तमाम आई परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। वाणी पर संयम रखिएगा। और बाकी देखा जाए तो कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कपड़े से संबंधित, रेस्टोरेंट वगैरह से संबंधित, बढ़िया है। परिवार के मध्य भी एक तरह से देखें तो समारोह का ही माहौल रहने वाला है। मेहमान का आगमन होना, यानी हंसी खुशी भरा रहने वाला है यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान आप गाय को हरा चारा दीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। और तुला के लिए आप जानते हैं मालव्य योग का निर्माण होने जा रहा है इस गोचर काल के दौरान। देखिए, दिक्कत बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बुध के लिए जब मैंने कहा था तो अच्छा कहा था, तो शुक्र तो अच्छा है ही है, और ऊपर से गुरु की दृष्टि से दृष्टि, ये दोनों ग्रह। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, चरित्र और काम आपका दोनों ही सही दिशा में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस मालव्य योग का आपको भरपूर लाभ मिले तो सही दिशा में आगे बढ़िए। बीते जीवन में, बीते दिनों में जो संघर्ष की स्थिति रही है राशि से शनि के पंचम होने के कारण, यूं समझ लीजिए कि उसमें बहुत हद तक बदलाव आएगा। व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। यह गोचर बेहद सकारात्मक है आपके लिए। आपकी खुशियों में वृद्धि होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। लड़ाई झगड़े से आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि जो गृहिणियां हैं उनके लिए गुरु राशि से सप्तम में रहेंगे। सप्तम के गुरु कहीं ना कहीं भावनाश वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं, ऐसा है नहीं। शनि की दृष्टि से थोड़ा दिक्कत है, तो आप इतना ही ख्याल रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन में आपकी तरफ से कोई परेशानी ना जाए। बाकी तुला के जातकों के लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए, गुलाब का पुष्प अर्पित करिए, बढ़िया है। वृश्चिक के लिए ही देख लीजिए। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र 12वें में गोचर करेंगे। 12वें का शुक्र बहुत बढ़िया फल देने वाले होते हैं। हाँ, मैं फिर आपको आगाह जरूर करना चाहूंगा, नियंत्रण बेहद आवश्यक। ये शुक्र बहुत बली होंगे। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते मुझे लगता है नियंत्रण तो आप करके चलेंगे, पर भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ इस कदर मत उठाने लगिएगा कि आप
ये विचार ही करना छोड़ दें कि क्या सही है और क्या गलत। खर्च करिए, अपने वासनात्मक क्रियाओं पर भी खर्च करिए, जिससे आपको खुशी मिले वो करिए, पर नियंत्रण में रह करके करिए। करियर में कुछ अच्छे अवसर, बड़े अवसर मिलने वाले हैं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता, यात्रा आपके लिए लाभप्रद। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके हित में है। घूमना फिरना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यह गोचर घर परिवार में भी सुख समृद्धि लेकर के आ रहा है। इस गोचर से कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। शुक्र आपके सप्तमेश बनते हैं और शुक्र द्वादशेश भी। सप्तमेश और द्वादशेश का ये संबंध, यानी सप्तमेश जाकर के द्वादश भाव में बैठे हैं, पीड़ित यही है, पाप मध्यत्व में है। फलतः जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, इस पर थोड़ा खर्च आपका बढ़ सकता है। भगवान शिव पर दही और चीनी अर्पित करिए, या आप भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने से भी बात बनेगी, दही चीनी अर्पित करेंगे उससे भी बात बनेगी। धनु के लिए यह गोचर लाभ में है, बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते ये आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा, समृद्धि, सुख समृद्धि। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है, जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य में और कोई परेशानी किडनी इत्यादि से है, वो अपना ध्यान रख लें। बाकी अगर हम सफलता के दृष्टिकोण से देखें, बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए कोई मुंह मांगी मुराद पूरी होने जा रही है आपकी। विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अपार संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंध में भी जबरदस्त, सामाजिक दृष्टिकोण से भी जबरदस्त, राजनीतिज्ञ हैं तो जबरदस्त, मान सम्मान में वृद्धि, रिश्तेदारों के यहाँ जाना, यानी कि हंसी खुशी के साथ ही यह समय बीतेगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आप इस गोचर काल का जितना आनंद उठाना चाहते हो उठाइए, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। स्वास्थ्य में परेशानी आ गई तो वो लंबा खींच जाएगा। फिर मैं बात अच्छे की कर रहा हूं, आप मुश्किल में पड़ेंगे, तो उसका ख्याल रख लीजिए। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा, लेकिन वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। यह स्थिति गोचर की आपको मजबूत करने वाली है। इस गोचर काल के दौरान देवी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करते रहिए, और हो सके तो घी का दिया देवी के सम्मुख जलाइए, लाभप्रद रहेगा यह गोचर। मकर के लिए यह गोचर दशम में मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। वैसे तो शुक्र दशम में अगर देखें तो दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, परंतु दशम में मालव्य योग बना रहे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के बना रहे हैं। फलतः बहुत बढ़िया है। व्यापार में वृद्धि के जबरदस्त आसार। यह गोचर बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। किसी विदेशी कंपनी से जुड़कर के अपना व्यापार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो करिए। करियर में ग्रोथ के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। यह गोचर बेहद प्रगति दिलाने वाला, लाभदायक रहने वाला है, कार्यों में सफलता दिलाने वाला, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापारियों के लिए तो अपार संभावनाएं लेकर के आ रहा है, सहयोग मिलेगा। आपके निजी जीवन में कोई परेशानी थी तो वहां भी परेशानी दूर होगी। बहस विवाद से आपको दूर होना होगा। अनैतिक कार्यों से तो कोसों दूरी बना करके रखिए। वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ चलाइए। माता के स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, अगर परेशानी थी तो वो दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए दशम में गोचर करे शुक्र, जो कि मालव्य योग का निर्माण करेंगे, आपके जीवन काल में जबरदस्त परिवर्तन ले आ रहे हैं। अचल संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य आपको करना है, आप करिए। इस गोचर का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। कहीं कोई चिंता परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। गाय को गुड़ खिलाइएगा, गाय की पूजा कीजिएगा, उससे यह गोचर और ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। और कुंभ के लिए भी यह गोचर भाग्य प्रदायक है। आपकी स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन, मेहनत का पूरा प्रतिफल। यूं समझ लीजिए कि जैसे भाग्य आपके साथ है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद, बेहद फायदेमंद रहने वाला है गोचर। पिता को उनके करियर में सफलता, अगर नौकरी पेशा है तो प्रमोशन, भाई बहनों का सहयोग, भाई बहनों का साथ, भाग्य का साथ, संबंध में दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया। यानी हर वो रिश्ता जिस रिश्ते में कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई थी, यूं समझ लीजिए उस रिश्ते में एक मजबूती की लहर दौड़ जाएगी। बस बहस विवाद से आपको बच करके रहना है। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी है वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी है वो दूर होगी। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। विपरीत का, विशेष करके स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग मिलेगा। दोनों को, पुरुष स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सब कुछ अच्छा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। गुरु से दृष्ट है शुक्र, सो पीपल वृक्ष की जड़ को आप जल अर्पित करिए गुरुवार के दिन, यह गोचर और अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मीन
एकमात्र वो राशि है जिससे मैं सावधान रहने की सलाह दूंगा। अब सवाल उठता है कि शुक्र स्वगृही है, क्या मीन को बहुत कष्ट देंगे? जवाब है नहीं, बहुत से मामलों में बहुत फायदेमंद है। ज्योतिष, अगर आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है तो यह समय आपके लिए वरदान है। तंत्र मंत्र में, रिसर्च में आपके लिए अगर आपकी दिलचस्पी है तो यह गोचर आपके लिए वरदान है। पर अगर आप अपना स्वास्थ्य उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो ये वरदान होकर के भी वरदान नहीं रहेगा। अगर आप अपने चरित्र पर अंकुश नहीं रखते, वासनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। तब आपके जीवन में परेशानी आएगी, तब दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको अपने आचार विचार आहार व्यवहार सब पर नियंत्रण रखना होगा ताकि आप परेशानी में ना पड़े। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हों, आपके बस इसी नियंत्रण से वो दूर हो जाएंगी। समय अच्छा बीत सकता है, बस आप इसका ध्यान रखिए। देखिए, अचानक परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इस गोचर काल के दौरान आपको जरा सचेत रहना है। अनुचित माध्यमों से, चाहे वो लाभ उठाना हो या सुख, बचिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि अनुचित कार्यों से ही दूर रहिए, जो उचित नहीं है उससे दूर रहिए। नाम खराब होगा, यौन रोग की संभावना, मान सम्मान की हानि। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते मैं जानता हूं आप ये सब नहीं करेंगे, आप एक हद में रहेंगे, पर फिर भी सुख सुविधाओं को उठाने में, उसका लाभ उठाने में भी परहेज रखिएगा, तभी यह गोचर ठीक होगा। और माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते रहिएगा, उनको लाल पुष्प अर्पित करिए, घी का दिया जला करके सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए। और एक और काम करिएगा, गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए, देवी के मंदिर में, सब कुछ ठीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।